हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आइए आज हम आपको बताते हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में आपको 100 बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बताएंगे। याद रखिएगा, जितना हम इसमें बता रहे हैं उससे हटके या उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन बहुविकल्पीय में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेपोलियन का संबंध किस देश से है। आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, यहाँ हम सिर्फ आंसर आपको बता दे रहे हैं। तो आप इसे देख लीजिए, नेपोलियन का संबंध जो है फ्रांस देश से है, ठीक है ना। अगला है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना बेंजनी ने की। ओके। अगला है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ। अगला है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इटली का एकीकरण जियोसेफ गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। अगला है, जर्मनी के एकीकरण में अधिक से अधिक भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मेरे प्यारे बच्चों ऑटोमान बिस्मार्क की जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। ओके। अगला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति बच्चों 1789 ईस्वी में हुई। अगला है, फ्रांस में गणतंत्र दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई। तो फ्रांस में गणतंत्र दिवस की घोषणा जो है 1848 ईस्वी में हुई। अगला है, यह किसका कथन है कि जब मैं सिखाता हूँ तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यह कथन जो है मेटरनिख का है। ओके। अगला है, नेपोलियन के पराजय कब हुई। तो नेपोलियन की जो पराजय है वो 1814 ईस्वी में हुई, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। यह भी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जर्मनी का प्रथम सम्राट जो घोषित किया गया था वह विलियम प्रथम था। अगला है, सांसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना जो है वो फ्रांस देश में हुई थी। अगला है, जियोसेफी मैथ्सिनी में चीनी द्वारा स्थापित गुप्त संस्था का नाम बताइए। तो यूफी मोत्सिनी में चीनी संस्था जो संगठित हुई थी वह थी यंग इटली। अगला है मेरे बच्चों, जर्मनी संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का आशय है आम जनता से। ओके। अगला है, हाउ टू ऑन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ टू ऑन बिस्मार्क का जो संबंध है वो जर्मनी देश से है, ठीक है ना। अगला है, 1789 में फ्रांस किस राज्य का था। तो जो है फ्रांस जो है वह सीमित राज्य था, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संस्कृतियों में सम्मिलित है। फ्रांस। अगला प्रश्न है बच्चों, जियोसेफी मैथ्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन। तो यंग इटली है, हमने बताया। अगला प्रश्न है, इटली का क्रांतिकारी जियोसेफी मैथ्सिनी का जन्म कहाँ हुआ। तो प्यारे बच्चों, इसका जन्म 1807 ईस्वी को हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए। तो महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से वापस आए। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई।
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाया, ठीक है ना। अगला है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो था वह रॉलेट एक्ट था, ठीक। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अगला है भारत में वापस आने से गांधी जी ने पहले सत्याग्रह कहाँ किया? जी ने पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण में किया, ठीक है ना। अगला है हिंद स्वराज के लेखक या सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। अगला है भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? यह तो बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के भारत में संबोधित किया जाता है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ये भी आसान प्रश्न है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में घटित हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना से हुई? यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया बच्चों। अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना से हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन की घटना जो है नामक कानून तोड़कर हुई, ठीक है ना। अगला है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो मेरे प्यारे बच्चों यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक जी का है। अगला है महानदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महानदी का जो प्रारंभ है प्यारे बच्चों 1929 ईस्वी में हुआ। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वह जेनेवा में हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध प्यारे बच्चों 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके बहुविकल्पीय में आ सकता है। अगला है पर्वत का मृदा अपरदन का साधन है। तो ये तो सभी जानते हैं कि मिट्टी का कटाव किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। मृदा अपरदन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मिट्टी का कटना या मिट्टी का बहकर, अगर मिट्टी कट कर बह जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। और यह घटना किस कारण होती है? तो यह घटना जल के कारण होती है। तो प्यारे बच्चों मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? तो जल के द्वारा होता है। अगला है निम्न में से जैव संसाधन है, तो चट्टान है। अगला है लाल पीली मिट्टी किस पठार में पाई जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ढक्कन का पठार जो है वहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय संसाधन नहीं है? तो जो है जीवाश्म ईंधन जो है मेरे प्यारे बच्चों वह नवीनकरणीय संसाधन नहीं है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों भूमि एक संसाधन है। तो भूमि क्या है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको बताना है। तो जो है सीमेंट जो है वह मिट्टी का प्रकार नहीं है, ठीक है ना। अगला है निम्न में से कौन सा संसाधन पुनर्चक्रीय है? तो लोहा जो है वह पुनः चक्रीय संसाधन है, लोहे को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत साधन नहीं है? तो खनिज जो है यह एक व्यक्तिगत साधन नहीं है, इसको एक बार अगर हम आप प्रयोग कर लेंगे तो इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह क्या है? एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास की, चुनाव और फास्फोरस तीनों की मात्रा जो है पाई जाती है। यहाँ पे चूना रहेगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो संभावी संसाधन है वो पवन ऊर्जा है, ठीक। अगला है कोबरा प्रसिद्ध है। तो कोरबा जो है प्रसिद्ध है बच्चों कोयले के लिए, ठीक है ना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चिपको आंदोलन जो है प्यारे बच्चों वन संरक्षण के लिए संबंधित है या उससे संबंधित है। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है सलाल बांध किस नदी पर बना है?
तो सलाल बांध जो है प्यारे बच्चों वो चेनाब नदी पे बना है। बाघों को किस परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बाघों को प्यारे बच्चों रखा जाता है या महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जूट जो है प्यारे बच्चों वो एक रेशेदार फसल है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है? तो गेहूं जो है प्यारे बच्चों वो रबी फसल है। आपको कोई और विकल्प भी दे सकता है, बट इस तरीके के प्रश्न आपको बोर्ड के पेपर में बहुविकल्पीय में आ सकते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो हम धान और कपास जो है वो है खरीफ की फसल है। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नलिखित का प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई, ठीक है ना। अधिक सिंचाई जो है पंजाब की भूमि का प्रमुख साधन है, ठीक। अगला है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? तो प्यारे बच्चों उत्तराखंड राज्य में जो है सीढ़ीदार खेती होती है। अगला है, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है? तो कृषि है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। निम्न फसल में कौन सी एक रोपण की फसल है? गन्ना जो है प्यारे बच्चों वो रोपण की फसल है, ठीक है ना। अगला है, कर्तन दहन कृषि निम्न में से किस राज्य में होती है? तो प्यारे बच्चों कर्तन दहन कृषि जो है मिजोरम में की जाती है, ठीक है ना। अगला है, कौन से फसल मोटे अनाज से संबंधित है? आपको ऐसे दिया जाएगा, आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पे जो है ज्वार, अगर आपको बहुविकल्पीय में मिल जाता है तो आप ज्वार पे लगा दीजिएगा। ज्वार जो है एक मोटे अनाज की फसल है, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है प्यारे बच्चों वो परंपरागत संसाधन है। अगला है, झारिया प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादन है? तो मेरे प्यारे बच्चों अरभक जो है वह खनिज का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है ना। अगला है, कोरबा प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों कोरबा भी जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों हेमेटाइट का संबंध जो है लौह अयस्क खनिज से जो है संबंध रखता है, ठीक है ना। अगला है प्यारे बच्चों, एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? तो एंथेसाइड का संबंध जो है बच्चों वो कोयला से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमेशा याद रखना कि भारत जो है प्रमुख रूप से कच्चा पेट्रोलियम का आयात दूसरे देशों से करता है, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज खनिज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन देश में पूर्वी तट पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों विशाखापट्टनम जो है पर्यटन देश के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है ना। अगला है बच्चों, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार है प्यारे बच्चों वो दो देशों के मध्य ही होता है, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से दो पुरातत्व स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों सिलचर और पोरबंदर जो हैं वह पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, ठीक है ना। अगला है बच्चों, दो राज्यों के बीच आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आदान प्रदान होता है राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है ना। अगला है, भारत में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में वायुयान राष्ट्र परिवहन जो है 1953 ईस्वी में किया गया, ठीक है ना। अगला है बच्चों, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसकी मध्य साझेदारी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों केंद्र व राज्य सरकार के मध्य जो है साझेदारी होती है, ठीक है ना। अगला है, भारतीय संघ में अवस्थित शक्तियाँ किसको प्राप्त होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों संघ को जो है शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। अगला है, भारत में निम्नलिखित संविधान कब लागू किया गया? भारत में लिखित संविधान कब लागू किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों।
इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो रक्षा जो है प्यारे बच्चों वो संघीय सूची का विषय है। अगला है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में सर्वाधिक भाषा खड़ी हिंदी बोली जाती है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला है संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली जो है वह संघीय राज्य नहीं है ना। अगला है प्यारे बच्चों वर्तमान समय में संविधान संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला है संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो मेरे प्यारे बच्चों 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अगला है इसमें से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। तो प्यारे बच्चों शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना। अगला है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 28 संघीय राज्य हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 जो हैं संघीय राज्य भारत में है, ठीक है ना। अगला है प्यारे बच्चों संख्यात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों केंद्र व राज्य के बीच जो है संख्यात्मक शासन प्रणाली अधिकारों का विभाजन होता है, ठीक है ना। अगला है विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 दिसंबर को विश्व मानव दिवस मनाया जाता है। अगला है उपयुक्त राष्ट्रीय संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक है ना। अगला है काला दस्ताने तथा बंधी हुई मुट्ठी किसका प्रतीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आश्वेत शक्ति का प्रतीक है काला दस्ताने तथा बंधी मुट्ठी, ठीक है ना। अगला है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किस देश को हर जगह तानाशाही लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है प्यारे बच्चों जहां जिसको हर जगह तानाशाही की प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना। अगला है भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं प्यारे बच्चों की 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हमारा भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है ना। अगला है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस में की गई है। तो प्यारे बच्चों पंचायत की राज्य संस्थाएं जो हैं उसमें औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला है प्यारे बच्चों भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई है, कब की गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1992 ईस्वी में पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है नेपाल में संविधान कब बनाया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों नेपाल में 2015 में संविधान बनाया गया था, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति आय सर्वाधिक है। तो हमारे देश में जो है प्यारे बच्चों हरियाणा की जो प्रति आय है वह सर्वाधिक है, ठीक है ना। अगला है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्षेत्रक है। निम्नलिखित में से कृषि किस प्रकार का क्षेत्रक है। तो मेरे प्यारे बच्चों कृषि जो है सब हमेशा याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है ना कृषि। अगला है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। यह बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा। 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है ना। अगला है प्यारे बच्चों वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों 1993 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ किसका, वायु परिवहन का, ठीक है ना। अगला है प्यारे बच्चों बायोगैस प्लांट किस प्रकार की ऊर्जा है। तो मेरे प्यारे बच्चों बायोगैस प्लांट मीथेन CH4 जो है ये ऊर्जा बायोगैस प्लांट में आती है, ठीक है ना। अगला है एक वस्तु का अधिकांश दया प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। अगला है अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र किस प्रकार विभाजित किए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उद्यमों के स्वामित्व पर अधिकार विभाजित किए गए हैं, ठीक है ना। अगला है प्यारे बच्चों और सबसे लास्ट प्रश्न है
मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों 130वां स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ। तो ये था प्यारे बच्चों जिसमें हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताए हैं। हम आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में